हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू नेशंस एकेडमी। ये हमारा केमिस्ट्री का 4th नंबर का लेक्चर है। आपको पता है हमने क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिया है और ये उसका पार्ट 3 है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इतना लेंथी चैप्टर है और डिटेल्ड में समझाना, इसलिए हमें पार्ट्स में इसको ब्रेक करना पड़ा। ठीक है, अब पार्ट्स में ब्रेक किया है तो ये 3rd नंबर का है। इससे पहले वाले में आई एम रियली सॉरी कि मैंने दोनों में पार्ट्स नहीं बताए हैं, लेकिन वो भी मैं बता दूंगी आपको किस जब हम रिवीजन चैप्टर करेंगे ना, इसका रिवीजन लेक्चर करेंगे, देन मैं आपको उसमें पार्ट्स भी बता दूंगी। ठीक है, अभी आप इतना जान लीजिए कि पार्ट नंबर 3 है। मैंने लिख रखा है कि इस पार्ट में हम क्या करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले हम नेचर ऑफ मैटर पढ़ेंगे। ठीक है, अब नेचर ऑफ मैटर पढ़ेंगे तो नेचर ऑफ मैटर के बारे में मैं आपको बता दूं। सबसे पहले एनसीईआरटी की डेफिनेशन क्या कहती है वो सुन लो। एनसीईआरटी कहती है मैटर क्या है, इसके बारे में एनसीईआरटी कहती है एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मतलब वो कोई भी चीज जिसके अंदर भार हो, जिसके अंदर मास हो, ठीक है, और वो ऑक्यूपाई करती हो स्पेस को, उसको जब आप कहीं उसको रखोगे, मतलब उसको रखने के लिए कुछ जगह की आपको जरूरत पड़ रही है, तो समझ लो कि वो मैटर है। अब यहाँ जो मास की हम बात कर रहे हैं, ये आपका कितने मॉलिक्यूल्स उस मैटर को बनाने में लगे हैं, हम उस मास की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, राइट। सिंपल डेफिनेशन में मैं आपको बताऊं तो मैटर कहता है, ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन थी इससे पहले वाली, अब जो मैं आपको बता रही हूँ वो सिंपल डेफिनेशन है, और वो ये है कि मैटर इज एनीथिंग जो भी दैट हैज मास वेट ऑफ अ सब्सटेंस। सी, अभी मैंने बताया ना वेट ऑफ अ सब्सटेंस, कि वो कितने मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। कोई भी चीज, जैसे ये सॉलिड है तो सॉलिड में भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमें नहीं दिखाई देते बट होते हैं ना, तभी ये सॉलिड बना, राइट। क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स जो बहुत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बहुत एक दूसरे के पास में हैं, और एक दूसरे के पास में होने के कारण वो इतने कॉम्पैक्ट, इतने जुड़े हुए हैं एक दूसरे से कि वो इस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में हमें मिला, राइट। तो वेट ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, एंड ऑक्यूपाइज स्पेस मतलब टेक्स अप रूम, कि कोई भी जगह उस चीज को रखने के लिए, जैसे हाथ पे ये मैंने पेन रखा, मार्कर रखा, तो इसको रखने के लिए मेरे हाथ की जो भी जगह इसको लगी, ठीक है, जिस जगह पर ये रखाया है, तो स्पेस ऑक्यूपाई करी उसने। ये चीज जो भी, ये वो मटेरियल है जो जिसमें मास हो और वो ऑक्यूपाई करता हो स्पेस, समझ लो कि वो क्या है, वो मैटर है। ठीक है, देखो सिंपल वर्ड्स में भी लिखा है, इफ यू कैन वे, अगर आप तोल सकते हैं उसे, एंड इट टेक्स अप स्पेस, और अगर वो जगह ले रहा है, इसका मतलब क्या है, वो मैटर है। अंडरस्टैंडिंग द डेफिनेशन, मैटर हैज 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। मैटर की कह रहे हैं कि 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहले तो इट हैज मास, उसका मास होता है। अब यहाँ मास का मतलब, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़े तो मास का मतलब क्या है वो सुन लो। मास मीन्स द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट, मतलब कितने अमाउंट ऑफ मैटर उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, सॉलिड मैटर, लिक्विड मैटर, गैस मैटर, कितने अमाउंट ऑफ मैटर उसके अंदर प्रेजेंट है उस ऑब्जेक्ट के अंदर, वो होता है उसका मास। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर जैसे बुक भी दिया है, बुक एक सॉलिड मैटर का, सॉलिड मैटर का आपका वो है एग्जाम्पल। फिर वाटर दिया है जो लिक्विड मैटर का है, फिर एयर दी है जो गैस मैटर का है। तीनों के बारे में आपको यहाँ पर बताया है, और ये बता दो कि ये तीनों जो है इनमें मास होता है। ठीक है, इट ऑक्यूपाइज स्पेस, सेकेंड पॉइंट, इट ऑक्यूपाइज स्पेस, दैट मीन्स एवरीथिंग ऑक्यूपाइज सम स्पेस। कोई भी चीज हो व्हाटएवर, उसको जगह चाहिए रहने के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है, अ बॉटल फुल ऑफ वाटर ऑक्यूपाइज सम स्पेस। जैसे ये वाटर बॉटल है, अब इसमें पानी भरा हुआ है, इस पानी ने बॉटल की कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है, राइट। उसी तरह एक बलून, बलून में जब हम एयर डालते हैं तो बलून फूल जाता है, पहले वो फूला हुआ नहीं होता, फिर जब हम एयर डालते हैं तो फूल जाता है। तो मतलब वो एयर ने उसके अंदर जो जगह है उसको ऑक्यूपाई कर लिया। वो कितनी जगह को ऑक्यूपाई कर लिया, वो बलून की साइज जितनी बड़ी हो जाती है उतनी जगह को एयर ने ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, तो ये ऑक्यूपाई स्पेस वाला हो गया। इवन एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, देखो ऑल्दो वी कैन नॉट सी, हमें दिखाई तो नहीं देता। अब जब हम, जैसे बॉटल में पानी है तो वो दिख रहा है, ऐसे बलून में एयर होती है तो वो दिखाई देती है क्या, नहीं दिखाई देती। वो साइज बढ़ जाता है बलून का, तब हमें पता चलता है कि हाँ इसके अंदर एयर है। इससे हमें पता चलता है कि एयर ने बलून के अंदर जगह को ऑक्यूपाई किया है।
ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ मैटर यहाँ पर दे रखे हैं इन्होंने, वो समझिए। वाटर लिक्विड का एग्जाम्पल, एयर गैस का एग्जाम्पल, ऑक्सीजन गैस का एग्जाम्पल, मिल्क लिक्विड का, स्टोन सॉलिड का, आयरन सॉलिड का, गोल्ड सॉलिड का, ह्यूमन बॉडी सॉलिड की, सभी कुछ होता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। फिर ट्री है, फिर चेयर है। अब ट्री और चेयर किसका एग्जाम्पल है? ऑफ कोर्स सॉलिड का है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ नॉन मैटर, मैटर नॉन मैटर हो गए, समझ में आ गया मैटर क्या है। अब नॉन मैटर क्या है? दिस हैव नो मास एंड डू नॉट ऑक्यूपाई एनी स्पेस। वो चीज, वो ऑब्जेक्ट, वो सब्सटेंस जो कि ना तो उसमें भार है, ना ही वो ऑक्यूपाई करता है किसी स्पेस को, ना उसे रहने के लिए जगह चाहिए, वो चीज जो होती है वो होती है नॉन मैटर। एग्जाम्पल है लाइट, जो लाइट हम देख रहे हैं, उजाला, हीट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ये जो चीजें हैं ये नॉन मैटर है और इनको रहने के लिए किसी भी जगह की जरूरत नहीं है और इसके अंदर कोई भार नहीं है। मेमोरी ट्रिक बताती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मेमोरी ट्रिक आपको रिवीजन में बताई जाए तो वो ज्यादा सही रहेगी, चलो फिर भी बता देते हैं क्या जाता है। मैटर मतलब MS, मैटर का मतलब लिख दो, मैटर अगर है तो उसको लिख दो MS, ठीक है। मतलब मास चाहिए प्लस क्या चाहिए? स्पेस। हुआ मैटर मतलब मास स्पेस, तो मैटर इज इक्वल टू मास प्लस स्पेस, है ना। ये ट्रिक है। मैटर को अगर याद रखना है तो क्या, उसमें मास होगा और उसमें वो ऑक्यूपाई करेगा स्पेस को। हो गया। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर में आता है मैटर हैज मास। जैसे पहला पॉइंट यही है कि मैटर हैज मास, ओके। उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो मैटर हैज मास और मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस। हो गया। उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स 3। ये फर्स्ट और सेकंड था। फर्स्ट में क्या आता है कि मैटर के पास मास है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसका, कि वो ऑक्यूपाई करता है स्पेस को। थर्ड क्या है, मैटर इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और ये मैं आपको इसके पहले वाले में भी बता चुकी हूँ, जब मैंने मार्कर का एग्जाम्पल दिया था, सॉलिड का एग्जाम्पल दिया था। यहां ध्यान से सुनिएगा। मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स किससे बनते हैं? मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल बना और सब्सटेंस बने। एटम थे, मॉलिक्यूल बना, फिर सब्सटेंस बने। आया समझ में? अब मतलब ये जब बना तो कुछ एटम होंगे, वो जुड़ के मॉलिक्यूल बना। मॉलिक्यूल से जुड़ के, मॉलिक्यूल आपस में पूरे जुड़े, है ना। मॉलिक्यूल जुड़े तो क्या बना? सब्सटेंस बना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वाटर लुक्स कंटिन्यूअस, मतलब तरल दिखता है ना वाटर। क्यों? क्योंकि इसके बिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक्चुअली दूर होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं सॉलिड के कंपैरिजन में। और वो इस तरीके से वाइब्रेशन मोड पे होते हैं कि वो हमें पानी जो दिखता है वो तरल फॉर्म में दिखता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 4, पार्टिकल हैज स्पेसेस बिटवीन देम। मतलब हर पार्टिकल के बीच में जगह होती है। जैसे पुट शुगर इनटू वाटर, एग्जांपल है शुगर डिसअपियर। मतलब पानी के अंदर अगर आपने शक्कर डाली तो शक्कर घुल जाएगी, बट वाटर डज नॉट ओवरफ्लो। पानी के अंदर अगर शक्कर डालते हैं वो घुल जाती है, पर क्या पानी ओवरफ्लो हो जाता है, ग्लास से बाहर आ जाता है क्या? नहीं। क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि शुगर पार्टिकल जो है वो वाटर मॉलिक्यूल के जो पार्टिकल होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं उसके अंदर वो जुड़ जाते हैं। वाटर के पार्टिकल और शुगर के पार्टिकल आपस में एक दूसरे के अंदर स्पेस, जो बीच की जो स्पेस होती है, जैसे समझ लो, सिंपल एग्जांपल से समझाऊं मैं, ये है वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये इनके बीच की स्पेस दिख रही है, ये वाली, ये स्पेस दिख रही है, ये जो खाली है, यहां पर शुगर के मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे। अब ये जुड़ गए, ये शुगर के मॉलिक्यूल है, ये वाटर के हैं। अब ये जुड़ गए, ये बीच की स्पेस में शुगर के मॉलिक्यूल्स जाके बैठ गए। अब शुगर के मॉलिक्यूल्स जाके बैठ गए तो ये ओवरफ्लो होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि बीच की स्पेस थी, उस स्पेस को इन्होंने ऑक्यूपाई किया है। आया समझ में? कभी भी देखना, आपको बताती हूँ, कभी भी देखना, कभी पानी के अंदर शक्कर को जब घोलोगे ना, उससे पहले पानी जब जैसा होता है, शक्कर घोलने से पानी को देखना वो ज्यादा लिक्विफाइड स्टेट में होता है। लेकिन जब शक्कर डाल देते हो ना तो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। सोचा नहीं कभी गाढ़ा क्यों होता है?
क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच की जो स्पेस थी उसको ऑक्यूपाई कर लिया आपके शुगर के पार्टिकल्स ने, इस वजह से वो गाढ़ा हो गया। किसी भी चीज को, किसी भी तरल चीज में तुम डालते जाओ, कोई भी दूसरा सब्सटेंस डालते जाओ, वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। गाढ़ा होना शुरू हो गया मतलब वो किस फॉर्म में जा रहा है, वो लिक्विड फॉर्म से मॉल्टन फॉर्म में, मॉल्टन से सॉलिड फॉर्म में जाने की कोशिश कर रहा है। यही वो कारण है कि जब चाशनी हम बनाते हैं, पानी शक्कर साथ में होता है और हम घुलते जाते हैं, पानी जो होता है वो तो इवोपरेट हो जाता है, पानी और पानी इवोपरेट हो गया, लेकिन वो इवोपरेट होता है और जो थोड़ा बहुत पानी बचता है उस टाइम पे चाशनी बन जाती है। तो वो कैसे बनती है, जो पानी के पार्टिकल्स थे उसकी जो स्पेसेस थी बीच की, उसमें शुगर पार्टिकल्स चले गए, अब वो गाढ़ा हो गया है। आया समझ में, ये चीज होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 4 समझ में आ गया हो गया, पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम, आ गया समझ में। 5th नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग। अभी मैंने बताया था कि पार्टिकल जो है वो हमेशा मूवमेंट में होते हैं, हमेशा मूवमेंट में होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ओपन अ परफ्यूम बॉटल, कह रहे हैं कि परफ्यूम बॉटल को ओपन करो, इट स्मेल्स स्प्रेड एवरीवेयर। सिर्फ आप ओपन कर रहे हो, आप स्प्रे नहीं कर रहे हो, सिर्फ ओपन कर रहे हो, पर फिर भी उसकी खुशबू सब जगह चल जाएगी। क्यों? क्योंकि गैस पार्टिकल है। गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत दूर पे होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। बहुत दूर होने के कारण क्या होता है, तुरंत के तुरंत फैल जाते हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया भी है कि क्यों एकदम से हम बॉटल को जैसे ओपन करते हैं खुशबू आती है, वाई? बिकॉज परफ्यूम पार्टिकल्स मूव कंटिन्यूसली। परफ्यूम के जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यू मूव कर रहे हैं। कैप लगी हुई थी तब तक मूव नहीं किया, और कैप जैसे हटाई वो मूव करना शुरू हो गए। अब मूव करना शुरू हो गए, ये फ्लिकर हो रहा है ना, सो सॉरी, हाँ फ्लिकर हो रहा है इस वाले लेक्चर में बेटा, सॉरी। इससे पहले मैं, अब इसके बाद नेक्स्ट वाले में मैं देख लूंगी, अब ऐसे फ्लिकर नहीं होगा, कोशिश करूंगी मैं, ठीक है। सॉरी ध्यान नहीं दिया था मैंने, सॉरी। तो बिकॉज परफ्यूम पार्टिकल्स मूव कंटिन्यूसली, तो परफ्यूम के पार्टिकल जो है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, इस वजह से जैसी बॉटल आपने ओपन करी और आपको खुशबू आनी शुरू हो जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 6 क्या कहता है, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब पार्टिकल जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है, पार्टिकल स्टिक टुगेदर बिकॉज दे अट्रैक्ट वन अनदर। पार्टिकल आपस में इसलिए जुड़े होते हैं क्योंकि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को जुड़े हुए इसीलिए हैं क्योंकि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे से बंधे हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बता रहे हैं आइस रिमेन सॉलिड, आइस सॉलिड ही रहेगा क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर स्ट्रांगली। आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म में रहता है, और वो क्यों रहता है, क्योंकि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने एक दूसरे को स्ट्रांगली पकड़ के रखा है, ठीक है। यहाँ पर भी मेमोरी ट्रिक्स है आपकी, ठीक है। देखने तो लेकर कर रहा है क्या? चलो फिलहाल तो नहीं कर रहा, ओके। मेमोरी ट्रिक्स क्या है, MAPPS। ये कैरेक्टरिस्टिक्स की है, यहाँ की तो समझ में आ गई। कैरेक्टरिस्टिक्स की क्या है, MAPPS, ठीक है। ये ध्यान रखना, MAPPS मतलब मास, M का मतलब यहां लिख दूं मैं, MAPPS। इस M का मतलब है मास, इस A का मतलब है अट्रैक्शन, ओके। फिर इस P का मतलब है, फर्स्ट P का मतलब है क्या, पार्टिकल्स। फिर इस P का मतलब है, स्क्रीनशॉट ले लेना, दिखेगा नहीं, अरे यार ये कितना फ्लिकर कर रहा है, दिख रहा है ना अच्छे से, चलो दिख तो रहा है, ले लेना। हाँ ये पार्टिकल मूवमेंट, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, पार्टिकल मूवमेंट। और एस का क्या मतलब है, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। इस एस का मतलब है, कहाँ लिख दूं, चलो यहाँ लेके आते हैं, ठीक है। स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ले ही लिया होगा, ओके। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, स्टेट ऑफ मैटर्स के बारे में बात कर रहा है। स्क्रीनशॉट ले लिया ना, इसको मैं मिटा रही हूँ अब, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर, यहाँ मिटा दिया, सॉरी, यहाँ, ओके, ठीक है।
स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बात करें, स्टेट ऑफ मैटर क्या क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये स्टेट ऑफ मैटर है। सॉलिड, लिक्विड, गैस है, ये हम इलेबोरेटली पढ़ेंगे इसलिए नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। अभी तो जान लो स्टेट ऑफ मैटर्स क्या है। मैटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल फॉर्म, ये 3 फिजिकल फॉर्म में मैटर एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। सिंपल डेफिनेशन, द फिजिकल फॉर्म इन विच मैटर exists is called its state of matter। स्टेट ऑफ मैटर उसको कहते हैं कि कोई भी मैटर अगर फिजिकल फॉर्म में दिख रहा है, फिजिकल फॉर्म में अगर है तो उसको वो एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे? स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड में है तो सॉलिड क्या हो गई? स्टेट हो गई उस सब्सटेंस की, उस मैटर की। लिक्विड में दिख रहा है तो लिक्विड उसकी क्या हो गई? आपकी स्टेट हो गई, ठीक है। ऐसे 3 स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। फर्स्ट एग्जांपल, जैसे सॉलिड में आइस, लिक्विड में वाटर और गैसेस में वेपर। ये किसकी स्टेट्स है बताओ? वाटर की स्टेट्स है ना, ऑब्वियस ही बात है। वेपर भी लिख सकते हैं, स्टीम भी लिखा हुआ है यहाँ पे, वैसे स्टीम भी लिख देते हैं। ओके, डिफरेंट स्टेट्स है किसकी? H2O की। H2O मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट स्टेट्स है। ये आया समझ में? मैं वाटर नहीं कहूंगी क्योंकि वाटर खुद में एक मैटर है, खुद में एक स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है। इसके बाद ये हो गया पार्टिकल अरेंजमेंट। देख लो अब किसका, सॉलिड का कैसे है, लिक्विड का कैसे है और गैस का कैसे है। चलो डेफिनेशन से बताती हूं, वैसे समझ लो। फिर मैं इसको ये जो है ये आपको मैं आपके उसमें बताऊंगी। चलो यार दिखाई देती हूँ। लैपटॉप उठा के उधर लेकर आना ना, कैमरे पर लेकर आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और कुछ नहीं। यहाँ देखो, ये दिख रहा है, ये है आपका सॉलिड का, ठीक है। ये सॉलिड के पार्टिकल्स इस तरह से अरेंज होते हैं, ये आपके लिक्विड के पार्टिकल इस तरह से अरेंज होते हैं, और ये आपके गैस के पार्टिकल है, इस तरह से अरेंज रहते हैं। ये समझ में आ गया आपको? तो अब मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ। सॉलिड पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं अपने फिक्स्ड नेबर्स के साथ। फिक्स्ड नेबर्स के वाइब्रेशन से वो खुद भी वाइब्रेट करते हैं। एक ने वाइब्रेट करना शुरू किया तो सारे वाइब्रेट होने लग जाएंगे, लाइक उस टाइप से समझ लीजिए, ठीक है। तो ये आपस में वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है, और अपना शेप बनाते हैं, वाइब्रेट करके अपना शेप बनाते हैं। सॉलिड का ये होता है, ठीक है। लिक्विड का क्या होता है? पार्टिकल स्टे क्लोज, पार्टिकल साथ में रहते हैं, पर ट्रेड नेबर अपना जो वाइब्रेशन है वो अपने पड़ोसी को देते हैं, पड़ोसी पार्टिकल्स को देते हैं। तो क्या होता है? सो द सैंपल फ्लो सैंपल्स फ्लोज अक्रॉस द कंटेनर बॉटम while keeping a fixed volume। अपना पार्टिकल है, अपना वाइब्रेशन दे रहे हैं दूसरे पार्टिकल को, किस वजह से, क्यों दे रहे हैं? ताकि वो कंटेनर में फिक्स्ड वॉल्यूम रहे, और वो मूव भी करता रहे। ये किसका बताया मैंने? ये लिक्विड का बताया। गैस का बताऊं? पार्टिकल क्रॉस करते हैं मोस्टली एम्प्टी स्पेस में, जो खाली जगह होती है ना उसमें जाते हैं, बार बार जाते हैं। एंड चेंज डायरेक्शन एट कोलिजन, खाली जगह में गए, फिर वहां पर दूसरा भी आ गया, कोलाइड हुए, फिर दूर हो गए। तो ये क्या होता है? इस तरह से वो कंटेनर में फिल रहते हैं, इस तरह से कंटेनर में बंद रहते हैं, ठीक है। तो यूं समझ लो कि गैस को, जस्ट एग्जांपल समझो, सॉलिड को अगर मैं 15 किलो सॉलिड को ऑक्यूपाई करूं तो इतनी जगह मुझे नहीं चाहिए रहेगी जितनी जगह मुझे गैस के 15 किलो गैस को किसी कंटेनर में बंद करने के लिए चाहिए रहेगी 15 किलो की। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो हैं वो दूर हैं, और जो आपके गैस के पार्टिकल वो दूर हैं, और जो आपके सॉलिड के पार्टिकल हैं वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में हैं, वो एक दूसरे से चिपके हुए हैं, अट्रैक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो वो उन्होंने जो स्ट्रक्चर बना रखा है वो जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस वजह से 15 किलो जो कुछ भी सामान होगा उसको रखने के लिए मुझे जगह वॉल्यूम कम लगेगा एज कंपेयर टू गैस के। आया समझ में? और इनके दोनों के बीच में लाई करता है आपका लिक्विड। आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सॉलिड को क्या कहते हैं? सॉलिड
अ सॉलिड इज अ स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट वो अवस्था है मैटर की, द्रव्य की, दैट हैज अ डेफिनेट शेप, जिसका एक डेफिनेट शेप है, एक फिक्स्ड शेप है, चेंज भी करते रहता है, ऐसा नहीं है सॉलिड, पर वो किस फॉर्म में होता है तब चेंज करता है। सॉलिड डिपेंड्स ऑन कि वो किस फॉर्म में है, वो सेमी सॉलिड फॉर्म में है, सेमी लिक्विड फॉर्म में है। सेमी लिक्विड में होगा तो थोड़ा सा लिक्विड होगा, ज्यादा नहीं, तो अब वो शेप चेंज कर सकता है, जैसे लावा, मैग्मा, है ना, उस तरीके से। अ डेफिनेट वॉल्यूम, तो सॉलिड का क्या होता है, एक डेफिनेट शेप होता है और एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम का मतलब होता है कि उसने कितनी जगह को ऑक्यूपाई करके रखा है, ठीक है, ये उसका वॉल्यूम हो गया। अ सॉलिड कीप्स इट्स ओन शेप, देखो अभी मैंने बताया था ना कि सॉलिड जो है वो अपनी शेप में ही रहता है, ठीक है। पार्टिकल कैसे अरेंज होते हैं, पार्टिकल इसके अरेंजमेंट, पार्टिकल अरेंजमेंट कैसा होता है, पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बॉन्ड में होते हैं, कैन नॉट मूव फ्रीली, फ्रीली मूव नहीं करते हैं, ठीक है, बस वो वाइब्रेट ही कर सकते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या हुई सॉलिड की, सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या क्या हुई बेटा, पहला फिक्स्ड शेप है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, हार्ड है, कैन नॉट फ्लो, और हाई डेंसिटी है। सॉलिड है तो डेंसिटी बढ़ ही जाएगा ना। एग्जाम्पल स्टोन, वुड, आयरन, बुक, ब्रिक, ईटे मतलब, और आइस। रियल लाइफ एग्जाम्पल, अ चेयर रिमेन्स अ चेयर, इट डज नॉट फ्लो। हाँ देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल है कि चेयर हमेशा चेयर रहेगी, वो घूम बह तो नहीं जाएगी ना, ऐसे। तो मेमोरी ट्रिक्स क्या है सॉलिड की, इसको मिटाती हूँ, जस्ट रुको, इसको साफ करते हैं, इसको रफ करते हैं। हाँ तो सॉलिड के लिए मेमोरी ट्रिक क्या है बता देती हूँ मैं। सॉलिड के लिए है बेटा, सॉलिड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि पार्टिकल कॉम्पैक्ट है ना, उसके बाद स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, जुड़े हुए हैं ना पार्टिकल एक दूसरे से, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका स्ट्रॉन्ग शेप है, क्योंकि जुड़े हैं तो शेप भी स्ट्रॉन्ग रहेगा ही रहेगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग शेप है। और उसके बाद अब शेप स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर। स्क्रीनशॉट ले लो, ये है आपकी मेमोरी ट्रिक्स सॉलिड के लिए। अब आते हैं लिक्विड पे। वीडियो देखें क्या कितना बड़ा हो गया, ज्यादा लेंथी नहीं करना है मुझे, ओके थोड़ा और ले लेते हैं, आखिरी होने वाला है तो हो गया। लिक्विड में आते हैं, लिक्विड, अ लिक्विड हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है बट फिक्स्ड शेप नहीं होता है। किसी भी लिक्विड को क्या है, किसी भी बर्तन में डाल दो वैसा शेप ले लेगा, पर वॉल्यूम तो फिक्स्ड हो गया ना उसका। इट टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर, सी अभी जस्ट मैंने जो समझाया, ठीक है। लिक्विड हैज अ फिक्स्ड अमाउंट बट चेंजेस इट्स शेप, लिक्विड का अमाउंट फिक्स्ड रहता है पर शेप चेंज कर लेता है। अब जैसे ये इतना पानी है, मैं ग्लास में डालूंगी तो इतना ही रहेगा, शेप चेंज हो जाएगा, या कप में डालूंगी तो शेप चेंज हो जाएगा, प्लेट में डालूंगी तो शेप चेंज हो जाएगा, पर पानी तो उतना ही रहेगा ना, ये मतलब है, ठीक है। पार्टिकल अरेंजमेंट कैसा होता है, क्लोज होते हैं, टुगेदर होते हैं, पर स्लाइड कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं इजीली, समझ में आया। प्रॉपर्टीज क्या हो गई, प्रॉपर्टीज लिख लो, इसे रफ कर देती हूँ। सॉलिड की प्रॉपर्टीज समझ में आ गई, अब लिक्विड की प्रॉपर्टीज लिख लो। लिक्विड की प्रॉपर्टीज कहती है फिक्स्ड, क्या है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, ओके। उसके बाद नो फिक्स्ड शेप, शेप फिक्स्ड नहीं है, जिसमें डाल दो उसका शेप ले लेगा, नो फिक्स्ड शेप। थर्ड पॉइंट क्या है, कैन फ्लो, ऑफ कोर्स कैन फ्लो, क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। फोर्थ क्या है, टेक्स कंटेनर शेप, टेक्स कंटेनर शेप, कंटेनर का शेप ले लेगा ना, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत फ्लिकर कर रहा है यार, और ले लिया, सॉरी बहुत ज्यादा फ्लिकर कर रहा है। जैसे एग्जांपल वाटर है, मिल्क है, ऑयल है, पेट्रोल है, जूस है, हो गया। अब गैस पे आते हैं। गैस की डेफिनेशन क्या है, अ गैस हैज अ नाइदर अ डेफिनेट शेप, शेप भी नहीं है उसका, नॉर अ डेफिनेट वॉल्यूम, वॉल्यूम भी उसका नहीं होता है। जितनी दूर जाएगी वॉल्यूम उतना बढ़ जाएगा, समझ में आया। पार्टिकल्स क्योंकि बहुत फ्रीली मूव कर रहे हैं, तो जितनी दूर जाएगी, जितनी दूर खुशबू जाएगी उतना वॉल्यूम बढ़ गया ना, सोचिए वहां तक पहुंच गई वो, ठीक है। अब इट फिल्स द एंटायर कंटेनर इन विच इट्स की
इट इज केप्ट, अगर गैस को रखना है तो वो पूरे कंटेनर में फैल जाएगी। आया समझ में? और गैस को कॉम्पैक्ट नहीं रख सकते, गैस को बिल्कुल दबाकर नहीं रख सकते, प्रेशर बढ़ जाता है, ये भी पता होगा, क्योंकि उसके पार्टिकल्स का नेचर कैसा है, मूव करने का फ्रीली। ओके, गैस स्प्रेड एवरीवेयर, ये देखो सिंपल डेफिनेशन है। पार्टिकल अरेंजमेंट कैसा होता है, फार अपार्ट, अभी जस्ट बताया कि बहुत दूर दूर पार्टिकल अरेंज जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। वेरी वीक अट्रैक्शन, अट्रैक्शन बॉन्ड बहुत वीक होता है। मूव वेरी फास्ट, सी बहुत ज्यादा दूर भी दूर, बहुत ज्यादा दूर दूर, बहुत जल्दी दूर दूर फैल जाते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है बताऊं क्या, लिख लो, मैं इधर से हटूंगी तो चलो यार लिख देते हैं, क्योंकि मैं हटना नहीं चाह रही थी, अगर मैं हटूंगी तो फिर वो वापस फ्लिकर करेगा, इसलिए पर कोई नहीं, आप लिख लो, उस पर चले जाऊंगी। गैस की लिखे, गैस की ट्रिक लिखे, ट्रिक तो क्या है मतलब प्रॉपर्टीज है, नो शेप, नो वॉल्यूम, थर्ड इजीली कंप्रेसिबल, कंप्रेस कर सकते हैं ना इजीली, इजीली कंप्रेसिबल, फोर्थ क्या है, फिल कंटेनर, ऑफ कोर्स फिल्स कंटेनर, एलपीजी पर रखते तो हैं कंटेनर में, फिल्स कंटेनर, और फिफ्थ क्या है, लोएस्ट डेंसिटी, ऑफ कोर्स लोएस्ट डेंसिटी रहेगी ना, ये डेंसिटी वगैरह ये आगे बढ़ाऊंगी मैं, ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। गैस की प्रॉपर्टीज है ये, ओके, ले लिया होगा, आगे बढ़े। आगे है आपका कंपैरिजन चार्ट है, एक बहुत अच्छा चार्ट है, लेकिन मैं नेक्स्ट वाले में कराऊंगी अब, और चेंज ऑफ स्टेट्स भी अब मैं नेक्स्ट वाले में कराऊंगी, इसमें नहीं करा रही मैं, ठीक है। क्यों नेक्स्ट वाले में कराऊंगी, क्योंकि फ्लिकर का प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है, तो मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में कराऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।